ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स में हम EAA के द्वारा बनने वाले कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं। उसी तरह से मेलोनिक एस्टर के द्वारा भी हम बहुत सारे 8-9 तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम साल्ट, मोनो और डाई, और फिर उसके बाद इन मोनो और डाई साल्ट्स के एल्काइलेशन या एसाइलेशन के बाद हाइड्रोलाइसिस से आपके ये डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। इसमें मेलोनिक एस्टर के इनोलेट द्वारा ऑर्गेनिक संश्लेषण, ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट ऑफ मेलोनिक एस्टर। नंबर 1 है मोनो एंड डाई एल्किल मेलोनिक एसिड्स की सिंथेसिस। नंबर 1 एथिल मेलोनिक एसिड की सिंथेसिस। वहाँ भी ये में भी हमने एक की फॉर्मूले के बाद हमें ये मालूम पड़ जाता है कि मोनो सोडियम साल्ट बनाना है या डाई सोडियम साल्ट बनाना है। एक H हटाना है तो मोनो सोडियम साल्ट, 2 H हटाने हैं तो डाई सोडियम साल्ट, और फिर उसके बाद कौन सा एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन एटम की जगह है, उसी प्रकार के एल्किल हैलाइड का यूज करके जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें डिजायर्ड कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। ये की फॉर्मूला है। ये दोनों H कैसे हैं? रिप्लेसेबल एसिडिक होने के कारण मोनो और डाई सोडियम साल्ट में बदल जाते हैं, हट सकते हैं। ये हमने इस के बाहर रखें। ये की फॉर्मूला बनाना है हमें एथिल मेलोनिक एसिड। इन दोनों का कंपैरिजन करें तो स्पष्ट हमें दिख रहा है कि एक H की जगह C2H5 ग्रुप यदि हम मेलोनिक एस्टर में ले आएं और बाद में फिर हाइड्रोलाइसिस कराएं तो यह कंपाउंड मिल जाएगा। ये आपके मेलोनिक एसिड, फर्स्ट एक H हटाना है यानी C2H5 ONA से रिएक्शन कराएंगे, मोनो सोडियम साल्ट आ जाएगा। फिर ग्रुप लाना है हमें C2H5 तो दूसरी स्टेप होगी C2H5Br की रिएक्शन, तो ये एथिल डेरिवेटिव मिल जाएगा C2H5 CH और ये COO का होल ट्वाइस। अब यहाँ बॉइल्ड बेस के साथ हाइड्रोलाइसिस कराएं तो एस्टर ग्रुप हाइड्रोलाइज होके एथिल मेलोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है डाई मेथिल मेलोनिक एसिड की सिंथेसिस। ये हमारा की फॉर्मूले है, ये हमारा डिजायर्ड फॉर्मूला। कंपैरिजन करें तो ये दोनों H की जगह है यहाँ CH3, यानी 2 बार मेलेशन कराने के बाद हाइड्रोलाइसिस कराने पर यह डाई मेथिल मेलोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ये CH2COO2H5 होल ट्वाइस 2 बार कराएंगे, 2 मॉलिक्यूल C2H5ONA के डाई सोडियम साल्ट बन जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल CH3I के तो डाई मेथिल डेरिवेटिव मेलोनिक एस्टर का। फिर बॉइल्ड बेस के साथ हाइड्रोलाइसिस कराने पर यह डाईमेथिल मेलोनिक एसिड बन जाएगा। तीसरी तरह का एथिल मेथिल मेलोनिक एसिड। ये हमारा की फॉर्मूले से तुलना करें तो दोनों H हटाने हैं, लेकिन इनकी H की जगह डिफरेंट C2H5 ग्रुप लाना है, CH3 ग्रुप लाना है। यानी पहले मोनो सोडियम साल्ट बना के एथिल ग्रुप ले आए, फिर अगेन मोनो सोडियम साल्ट बना के CH3 ग्रुप ले आए, एंड देन हाइड्रोलाइसिस करा दें तो ये बन जाएगा एथिल मेथिल मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एस्टर 1 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5ONA यानी मोनोसोडियम साल्ट बनेगा, और इस मोनोसोडियम साल्ट की रिएक्शन फिर C2H5Br से कराएंगे तो ये एथिल डेरिवेटिव बन जाएगा। इसमें फिर ये एक H एसिडिक नेचर का अवेलेबल है, फिर रिएक्शन कराएंगे C2H5ONA की, फिर सोडियम साल्ट, और फिर लाना है CH3 ग्रुप यानी CH3I की रिएक्शन कराएंगे। तो आपके एथिल मेथिल
मेलोनिक एसिड डेरिवेटिव बन जाएगा। फिर इसकी हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये बन जाएगा एथिल मेथिल मेलोनिक एसिड। तो की फॉर्मूले से कंपैरिजन करने के बाद इजीली हम डिजायर्ड कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये एक रटने की जगह समझने वाला मेथड है की फॉर्मूले के साथ कंपैरिजन करना। अब इससे हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस, जितने भी हमारे मेलोनिक एसिड बने थे, मेलोनिक एसिड डेरिवेटिव बने थे, उनको और फोर्थ स्टेज में चले जाएं, उनको 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड हीट कर दें, तो आपके जो डीकार्बोक्सिलेशन के बाद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इसका की फॉर्मूला आपके EAA के फॉर्मूले के समान ही है। नंबर ए, ब्यूटोनिक एसिड का सिंथेसिस की फॉर्मूला उसी की तरह है, EAA की तरह। यहाँ कंपैरिजन करें, क्या बनाना, ब्यूटेनिक एसिड, यानी एक H की जगह C2H5 लाना है। कैसे लाएंगे, मोनोसोडियम साल्ट बनाने के लिए C2H5ONA की रिएक्शन कराएंगे, फिर एथिल ग्रुप लाने के लिए C2H5Br की रिएक्शन कराएंगे, तो ये एथिल डेरिवेटिव बन जाएगा मेलोनिक एस्टर का। हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, ये एथिल मेलोनिक एसिड बन जाएगा। अब इसको हीट कर देंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन के बाद ये ब्यूटेनोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। अगला है आइसोब्यूटेरिक एसिड और डाईमेथिल एसिटिक एसिड की सिंथेसिस की फॉर्मूले से हम कंपैरिजन करें। दोनों H हमें हटानी है, यानी डाई सोडियम साल्ट 2C2H5ONA मॉलिक्यूल से कर देंगे। डाई सोडियम साल्ट बन गया, H की जगह CH3 लाना है, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3I की रिएक्शन कराएंगे, तो आपके डाईमेथिल मेलोनिक एसिड डेरिवेटिव बनेगा। फिर थर्ड स्टेप, इनको हीट कर देंगे 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ CO2 ये हमें आइसोब्यूटेरिक एसिड मिल जाएगा। ऐसे ही हम नॉर्मल बेलेरिक एसिड की सिंथेसिस, नॉर्मल बेलेरिक एसिड का ही नाम है पेंटेनोइक एसिड, 5 कार्बन वाला। ये आपके की फॉर्मूला, इससे तुलना करें इसकी तो C3H7 हमें लाना है एक H की जगह। कैसे ला सकते हैं ये खुद आप करके देखें। एक H हटाना है, C2H5ONA से रिएक्ट कराएंगे तो H हट के Na आ जाएगा। फिर उसके बाद ग्रुप कौन सा लाना है, C3H7, यानी कि एल्किल हैलाइड होगा C3H7I, तो C3H7 आ गया। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, C3H7 वाला मेलोनिक एसिड डेरिवेटिव बनेगा, उसको हीट कर देंगे 150 to 200, आफ्टर रिमूवल ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन आपके बन जाएगा नॉर्मल पेंटेनोइक एसिड। अगला है एक्टिव वैलेरिक एसिड। एक्टिव वैलेरिक एसिड में, क्योंकि ये सिमेट्रिक कार्बन एटम है, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी, एक 5 कार्बन एटम वाला ही, तो इसलिए इसका नेम दे रखा है इन्होंने एक्टिव वैलेरिक एसिड। दोनों H की जगह हमें एक पे C2H5 लाना है, एक पे CH3 लाना है, तो हमें एक एक करके लाना पड़ेगा। एक H हटाने के लिए पहले मोनोसोडियम साल्ट और फिर C2H5 लाना है, तो C2H5Br की रिएक्शन, एक H हट के आ गया C2H5। एक अभी यहाँ प्रेजेंट है, इसको हटाने के लिए CH3 ग्रुप लाने के लिए वापस C2H5ONA की रिएक्शन, और लाना है CH3 तो CH3I की रिएक्शन, एंड देन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये एथिल मेथिल मेलोनिक एसिड बन जाएगा। इसको यदि हीट कर दिया आपने तो ये आसानी से CO2 रिमूव होके सक्रिय एक्टिव वैलेरिक एसिड बन जाएगा। जिस तरह से EAA से हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए थे, मेलोनिक एस्टर से भी
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम बना सकते हैं। बिल्कुल सेम रिएक्शंस चलती हैं जिससे बन जाता है। ये में हमने मोनोसोडियम साल्ट के 2 मॉलिक्यूल लेके आयोडीन से रिएक्शन कराई थी, सक्सिनिक एसिड बना था। यहाँ भी इसी तरह से बन जाता है। हमें यदि ग्लूटेरिक एसिड बनाना है तो मोनोसोडियम साल्ट के 2 मॉलिक्यूल लेके रिएक्शन कराई थी डाइक्लोरोमेथेन के साथ, यहाँ भी बन जाएगा। ऐसे ही यदि हमें एडिपिक एसिड बनाना है तो मोनोसोडियम साल्ट के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराई थी हमने 1,2-डाइक्लोरोएथेन के साथ, यहाँ भी इसी रूप में बन जाते हैं। ये आपके मोनोसोडियम साल्ट के मेलोनिक एस्टर के मोनोसोडियम साल्ट के 2 मॉलिक्यूल आयोडीन से यदि रिएक्शन कराई तो 2NaI निकल जाने के बाद ये जुड़ जाएंगे। यहाँ हाइड्रोलाइसिस कर दें तो एक ही कार्बन पे 2 COOH आ जाएंगे। अब इसको हीट करें तो एक CO2 निकलने के बाद सक्सेनिक एसिड। यहाँ रिएक्शन कराई हमने CH2Cl2 से, तो 2NaCl निकलने के बाद इन दोनों के बीच में CH2 आ जाएगा, चेन लेंथनिंग, चेन बढ़ जाएगी। फिर हाइड्रोलाइसिस करा दें, ये इस तरह के पॉली एसिड बन जाएगा। फिर इसको हीट कर दें तो ये ग्लूटेरिक एसिड। यदि आपने रिएक्शन कराई किसके 1,2-डाइक्लोरो के साथ तो ये NaCl और ये NaCl निकला, तो इन दोनों के बीच में 2 CH2 बढ़ जाएंगे। हाइड्रोलाइसिस कराई, एक ही कार्बन पे 2 COOH ग्रुप, आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन होके एडिपिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल डिटो, यदि हमें वहाँ अच्छे से समझ में आ गई है ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की मेथड, तो हमें यहाँ भी इजीली यह समझ में आ जाते हैं। यहाँ हम मेलोनिक एस्टर से पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। अभी तक जितने ऊपर के पढ़े थे वो जनरली EA में बनते हैं, यहाँ ये चौथा आप और बना सकते हो। इसके एक्टिव हाइड्रोजन एटम का ब्रोमीन के द्वारा भी सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। सोडियम के द्वारा सोडियम साल्ट तो बनता ही है, ब्रोमो डेरिवेटिव भी बनता है, और ब्रोमो डेरिवेटिव बना लिया हमने। ये आपके सोडियम साल्ट, इसकी क्रिया हमने ये यहाँ मेलोनिक एस्टर यदि सोडियम साल्ट से रिएक्शन करी H हट के सोडियम, यदि ब्रोमीन से रिएक्शन करी तो H हट के Br, ब्रोमो डेरिवेटिव या सोडियम डेरिवेटिव। अब ब्रोमो और सोडियम की यदि रिएक्शन करा दें तो आपके बन जाएगा, ये ब्रोमो और सोडियम की रिएक्शन कराई तो आपके ये, फिर इसके बाद एक एक H बच गया, फिर ब्रोमीन से हटा दिए ये, और फिर 2 मॉलिक्यूल ले लिए सोडियम के, तो NaBr होके ये भी जुड़ जाएगा इधर। ये जुड़ने के बाद हाइड्रोलाइसिस करा दें COOH में, फिर हीट कर दें तो हर एक का एक एक CO2 हट जाएगा, और आपके 3,5-डाइकार्बोक्सिलिक हेक्सेन 1,4-डाइओइक बन जाएगा। आगे के हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।